संस्कृताय नमो नमः की ओर से आज के सम्मुख में एनसीईआरटी की पुस्तक रुचिरा भाग 3 का त्रयोदशः पाठः क्षितो राजते भारत स्वर्णभूमि लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश को खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। आज मैं सबसे पहले श्लोकों का वाचन करूंगा, इसके बाद श्लोकों का वाचन और भावार्थ बताऊंगा। तो आप प्रथम श्लोक को देखें। श्लोक संख्या 1। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भण्डं, सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्, इयं स्वर्णवद्भाति सस्यधरेयं, क्षितो राजते भारत स्वर्णभूमि, क्षितो राजते भारत स्वर्णभूमि, त्रिशूलाग्निनागे पृथिव्यस्त्रघोरे, अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं, सदा राष्ट्ररक्षारतानां धारेयं, क्षितो राजते भारत स्वर्णभूमिः। तीसरा श्लोक देखें। इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या, जगद्वंदनीया च भूदेव गेया, सदा पर्वणामुत्सवानां धारेयं, क्षितो राजते भारत स्वर्णभूमिः। चौथा श्लोक देखें। इयं ज्ञानिनां च वैज्ञानिकानां, विपश्चिज्जनानामियं संस्कृतानां, बहूनां मतानां जनानां धारेयं, क्षितो राजते भारत स्वर्णभूमिः। पांचवा श्लोक देखें। इयं शिल्पिनां यंत्रवेद्याधराणां, विशक्शास्त्रिणां भूप्रबन्धेयुतानां, नटानां नटीनां कवीनां धारेयं, क्षितो राजते भारत स्वर्णभूमिः। छठा श्लोक देखें। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां, तटीनामियं वर्तते भूधराणां, शिखीनां सुकानां पीकानां धारेयं, क्षितो राजते भारत स्वर्णभूमि, क्षितो राजते भारत स्वर्णभूमिः। अब इसके बाद में एक एक श्लोक का अन्वय और भावार्थ, उसके बाद आपको मैं संपूर्ण अभ्यास बताऊंगा। तो पहले श्लोक पर पुनः आ जाएं। श्लोक पर सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्, इयं स्वर्णवद्भाति सस्यधरेयं, क्षितो राजते भारत स्वर्णभूमिः। अन्वय। अब इसके बाद अन्वय देखें। अन्वय। यत्र खाद्यान्न भाण्डं सदैव सुपूर्णम् अस्ति, यत्र नदीनां जलं पीयूषतुल्यं भवति, इयं धारा सस्यैः स्वर्णवत् भाति, इयं क्षितो भारत स्वर्णभूमि राजते। आइए भावार्थ की ओर चलते हैं। आपको भावार्थ में आ जाओ। सरलार्थ में, जहां इस भारत भूमि में
अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, जहां नदियों का जल अमृत के समान होता है। यह धरती फसलों से सोने के समान सुशोभित होती है। यह भारत देश इस धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। दूसरा श्लोक देखें। दूसरा श्लोक कहता है कि त्रिशूलाग्निना गई पृथिव्यस्त्र घोरै अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्र रक्षा रतानां धरेयं शितो राजते भारत स्वर्ण भूमिः। त्रिशूल, नाग, अग्नि, पृथ्वी आदि घोरै माने भयंकर ही, महाभयंकर अस्त्र, ठीक है। और धरेयम होता है धरा प्लस इयम, धरेयम। तो अन्वय देख ले पहले। अयम त्रिशूलाग्नि नागई पृथ्वी या पृथिव्य स्त्र घोरै अणूनां महाशक्ति भी पूरितेयम अस्ति सदा राष्ट्र रक्षा रतानां एयं धरा अस्ति क्षितो भारत स्वर्ण भूमि राजते। भावार्थ आप देखें। यह भारत भूमि त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक या भयंकर अस्त्रों और परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए वीरों की भूमि है। यह भारत देश इस धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। तीसरा श्लोक देखें। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अन्वय देखें। एयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीया देवगेया च भूः अस्ति सदा पर्वणाम उत्सवानां धरा अस्ति इयं क्षितो भारत स्वर्ण भूमि राजते। आप देखें इसका भावार्थ या सरलार्थ। यह भारत भूमि वीरों के द्वारा भोग्य, कर्म के द्वारा सेवनीय, संसार के द्वारा वंदनीय और देवताओं के द्वारा गाने योग्य भूमि है। अब कहा भी गया है गायंत देवा किल गीत गाने धन्यस्तु ये भारत भूमि भागे। तो भारत भूमि के लिए तो देवता लोग भी गाते हैं। यह हमेशा पर्वों और उत्सवों की भूमि है। यह भारत देश इस धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। चौथा श्लोक देखें। इयं ज्ञानिनानां च वैज्ञानिकानां विपश्चित् जनानां मेयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अन्वय देखें। एयं ज्ञानिनां वैज्ञानिकानां विपश्चित् जनानां मेयं संस्कृतानां च एव धरा अस्ति बहूनां मतानां जनानां धरा अस्ति एयं क्षितो भारत स्वर्ण भूमि राजते। भावार्थ देखें। यह भारत भूमि ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वान जनों की और सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। यह अनेक मतों को मानने वालों की भूमि है। यह भारत देश इस धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। पांचवा श्लोक देखें।
इयं शिल्पिनां यन्त्रवेद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भूप्रबन्धे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। अन्वय देखें। इयं शिल्पिनां यंत्रविद्याधराणां भिषक शास्त्रिणां प्रबंधे युतानां च भूः अस्ति। इयं नटानां नटीनां कवीनां धरा अस्ति। इयं क्षितौ राजते, क्षितौ भारत स्वर्णभूमि राजते। अन्वय के बाद भावार्थ देखें। यह भारत भूमि शिल्पकारों, यंत्र विद्या जानने वालों, चिकित्सकों और अच्छे प्रबंधकों की भूमि है। यह अभिनेताओं और अभिनेत्रियों और कवियों की भूमि है। यह भारत देश इस धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। छठा और आखिरी श्लोक इस पाठ का, इसके बाद पाठ पूरा हो जाएगा, फिर अभ्यास का नंबर आएगा। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां सुकानां पीकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं वने दिग्गजानां केसरीणां तटीनां भूधराणां शिखीनां सुकानां तथा पीकानां धारा वर्तते। इयं क्षितौ भारत स्वर्णभूमि राजते। शिखीनां माने मोर, सुकानां माने तोता और पीकानां माने कोयल और तटीनां माने नदी और भूधराणां माने पर्वत, केसरीनां माने अरे भाई शेर। जी चलिए आगे देखते हैं। दिग्गजाना माने हाथी, दिग्गज। तो भावार्थ देखें। यह भारत भूमि वन में हाथियों, शेरों, नदियों, पर्वतों, मयूरों यानी मोरों, तोतों और कोयलों की भूमि है। यह भारत देश इस धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होता है। शब्दार्थ आप लोग देखें। शब्दार्थ में जैसे है पीयूष तुल्यम, अमृत के समान, भांति सुशोभित होती है। शस्यई फसलों से, धरेयम धरा प्लस इयम, धरेयम यानी पृथ्वी, यह पृथ्वी, धरेयम। क्षितौ, क्षिति माने पृथ्वी यानी पृथ्वी पर। त्रिशूल अग्नि नागई, पृथ्वी अस्त्र घोरई, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी, भयंकर 4 मिसाइलों अस्त्रों के नाम हैं ये। और मेदिनी, मेदिनी माने पृथ्वी, पर्वणाम उत्सवानाम, पर्व और उत्सवों की, विपश्चित जनानाम विद्वत जनों की, यंत्र विद्याधराणाम यंत्र विद्या को जानने वालों की, भिषक वैद्य चिकित्सक यानी डॉक्टर आजकल के, प्रबंधे युता नाम प्रबंधक समुदाय प्रबंध कार्यों में लगे हुए, नट नटी अभिनेता और अभिनेत्री, केसरी नाम केसरी डी और आदि से बना है तो सिंहों की, तटी नाम नदियों की, भूधराणाम पर्वतों का, पिका नाम कोयलों का, शिखी नाम मयूरों का, सुका नाम तोतों का। अच्छा आगे नाम नहीं दिया है, चलिए आगे चलते हैं। आप देखें प्रश्न 1। प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। इयं धरा कई स्वर्णवत भाति शस्यैः, खा है भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, क्षितौ, क्षितौ माने पृथ्वी पर, भारत स्वर्ण भूमि कहां पर सुशोभित होती है तो पृथ्वी पर, तो उत्तर होगा क्षितौ। इयं केषां महाशक्ति भी पूरिता, यह किन शक्तियों से पूरित है, उत्तर होगा अणुनाम यानी परमाणु बम से, परमाणु से हमारा जो भारत देश है यह शक्ति संपन्न है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है।
घ है इयं भू कस्मिन् युतानाम् अस्ति, तो कस्मिन् प्रबंधे। अंगा है अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, यहां पर क्या सदैव भरा हुआ है, तो उत्तर होगा खाद्यान्न भांडम, यानी खाने का भंडार भरा हुआ है। तो दूसरा प्रश्न देखें, समानार्थक पदानि पाठा चित्वा लिखत। जो समानार्थक पद हैं उन्हें जो है आप पाठ से देखकर लिखें। तो यहाँ पर प्रश्न है और प्रश्न के नीचे उत्तर है, हम सीधे आपको उत्तर बता दे रहे हैं। पृथिव्याम स्थितौ सुशोभते भाति बुद्धिमतां विपश्चिज्जनानां मयूराणां शिखीनां अनेकेषां बहुनां। श्लोक प्रश्न 3 है, श्लोकांश मेलनम। तो श्लोक के मेलन का है, मैं सीधे उत्तर आपको बता दे रहा हूं। त्रिशूलाग्नि नागै पृथिव्यास्त्र घोरै अणुनाम महाशक्तिभिः पूरितेयम् सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणां सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेवगेया। आगे देखें, चित्रं दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिं कुरुत। आप सीधे आ जाएं और देखें इसमें उत्तर। अस्मिन् चित्रे एका नदी वहति। खा है नदी पर्वतात् निःसरति। ग है नद्याः जलं शुद्धं भवति। घ नदी जलेन सस्य सेचनम भवति। सस्य माने फसल, तो नदी के जल से फसलों की सिंचाई होती है। अंगा है भारत स्वर्ण भूमि अस्ति। भारत स्वर्ण भूमि है। और क्वेश्चन नंबर 5, चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिं कुरुत। चित्र देखकर मंजूषा से उपयुक्त पद चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। आइए देखते हैं, सीधे हम उत्तर की ओर आपको ले चलते हैं जी, बस आराम से। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते। एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोगः युद्धे भवति। गापाठ भारतः एतादृशानाम् अस्त्राणां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। घा देखें आप, अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि भवति। आधुनिकैः अस्त्रैः सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति च। उपग्रहाणां सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। प्रश्न 6 देखें, चित्रं दृष्ट्वा संस्कृते वाक्यानि रचयत। इसमें देखें, इदं चित्रम अतीव रमणीयम अस्ति। इदं चित्रम दीपावली महोत्सवस्य अस्ति। अत्र महिले पुरुषौ च दीपान् प्रज्वालयन्ति। अत्र अनेके दीपाः प्रज्वलन्ति। सर्वे दीपान् दृष्ट्वा प्रसीदन्ति। यहाँ पर हमने देखा है कि 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, उन्हीं को लेकर के दीप लोग जला रहे हैं। 4 लोग हैं, तो इन चारों को लेकर के हमने पूरा अपना एक 5 वाक्य का, जिसे कहते हैं कि अनुच्छेद लेखनम का कार्य मैंने किया है। आप लोग इससे अनुच्छेद लेखन का कार्य सीख सकते हैं। अगला देखें, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। यह भी एक अनुच्छेद लेखन का कार्य है, तो हम अनुच्छेद बना दिए हैं इसमें। अस्मिन् चित्रे रक्षाबंधन पर्वस्य दृश्यम अस्ति। इस चित्र में रक्षाबंधन पर्व का दृश्य है। पर्व यानी हमारे त्योहार का। अस्मिन् चित्रे भगिनी भ्रातरम रक्षा सूत्रम बध्नाति। इस चित्र में बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। अस्मिन् चित्रे भ्राता दत्त चित्रम रक्षाबंधनम पश्यति। इस चित्र में भाई दत्त चित्र होकर रक्षाबंधन, जो रक्षा राखी बांधी जा रही है, उसे देखता है। भ्राता भगिन्यै उपहारं यच्छति। भाई बहन को उपहार देता है। भ्राता भगिन्या रक्षार्थम वचनानि अपि यच्छति। भाई
बहन की रक्षा के लिए वचन भी देता है। 7वां देखे चित्रम दृष्ट्वा, संस्कृत भाषा, चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्य में प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो हम देखिए, आप इसमें एक जंगल है, जंगल का वर्णन है, उसी को मैंने संस्कृत में लिख दिया है। तो उत्तर पर सीधे मैं ले चलता हूं आपको। अस्मिन् चित्रे वनस्य दृश्यमस्ति, इस चित्र में वन का दृश्य है, जंगल का दृश्य है। अस्मिन् चित्रे अनेके वन्य जीवाः सन्ति, इस चित्र में अनेक वन के जीव हैं। अस्मिन् चित्रे मयूरः इतस्ततः भ्रमति, इस चित्र में मयूर यानी मोर इधर उधर घूम रहा है। तो वन का राजा भी आ गया, तो उसका भी वर्णन है। अस्मिन् चित्रे सिंहः भ्रमति मृगः च तिष्ठति, इस चित्र में शेर भ्रमण कर रहा है और मृग यानी हिरन चुपचाप दुपक के बैठ गया है शेर को देख करके। और 5वां अंतिम है, अस्मिन् चित्रे शुकाः खगाश्च शाखायां तिष्ठन्ति, इस चित्र में तोते और पक्षी जितने हैं, खग हैं, वे डालों पर बैठे हैं और कुछ मड़रा रहे हैं, तो हमने डालों पर बैठा दिया है। और इस तरह से पाठ पूरा हुआ। दर्शनाय धन्यवादः, देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इस पाठ को आपको पढ़ा दिया है। बाद में एक एक श्लोक का और अन्वय व्याख्या के साथ साथ और जो प्रश्न बनेंगे वो मैं बताऊंगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना न भूलें। जितना आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं फिर एक वीडियो बना देता हूं। नमो नमः।